students, welcome to Bright Mind Gurukul. So we are going to study today bad debts and provision for bad debts. It's a very important topic, a little bit confusing. कभी कभी अगर समझ में नहीं आता तो confusion होता है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि कोई भी confusion ना रहे, इसको पूरा clear way से हर situation, different situation में इसको solve करने की कोशिश करते हैं. So let's start with what is bad debt. So what is bad? Bad debt is the amount of money that a business is expected to receive from the customers to whom they have sold the goods on credit and now they are unable or unwilling to pay. इसका मतलब सीधे सिंपल वर्ड्स में होता है कि बिजनेस ने गुड सेल किया है, बायर ने खरीदा है नॉट ऑन कैश बट ऑन क्रेडिट. जब कैश में खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप अपना सामान बेचते हो एंड यू गेट कैश इन रिटर्न. लेकिन जब ये क्रेडिट पे सेल होता है तो आपको डिपेंड करना होता है कि बायर आपको पेमेंट कब दे. तो ये डाउट तब रहता है कि बायर जब टाइम से वो उसने पेमेंट नहीं किया और फिर आपको पता चलता है कि ही इज नॉट एबल टू पे. लाइक एबल टू पे मतलब या तो वो बैंकरप्ट हो गया है, या उसकी डेथ हो गई है, या ही इज नॉट विलिंग टू पे, एनी ऑफ द रीजन. तो इस केस में फिर वो अमाउंट ऑफ मनी दैट बिकम्स बैड डेट, ठीक है, वो रिसीव नहीं होगा तो उसको हम लोग लॉस, वो बैड डेट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस. सो इट इज ट्रीटेड एज अ लॉस टू द बिजनेस. It may be due to debtors going bankrupt, or they are dead, or they are unwilling to pay. It is recorded as an expense. क्योंकि ये लॉस हो जाता है तो बिजनेस के लिए ये खर्चा हो गया, इट इज एन एक्सपेंस एंड इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में डेटर्स के कॉलम में वो अमाउंट लिखा रहता है जो हमें मिलना है फ्रॉम द कस्टमर्स. अब ये वाला अमाउंट, अगर बैड डेट अमाउंट, ये वाला वो पोर्शन है जो हमें नहीं मिलने वाला है, तो हम डेटर्स के बैलेंस से उसको डिडक्ट कर देते हैं. एंड द जर्नल एंट्री इज बैड डेट्स डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट. ठीक है. Now there is another situation. This is provision for bad debts. And when does this happen? Provision हम कब बनाते हैं? Provision मतलब होता है it is an estimated amount that is set aside out of the profit of the business in order to cover for this type of loss या this type of expenses. ये जो bad debts हो जाता है उसके लिए business अपने पास, अगर उसे थोड़ा सा भी अंदेशा हो जाता है कि ये बायर है जो पे नहीं कर सकेगा, तो वो एक प्रोविजन बना लेता है कि वो एक ही बायर तो नहीं हो सकता, बिजनेस अगर बड़ा है तो बहुत सारे ऐसे बायर्स होते होंगे. तो उसमें अगर उसे समझ में आ जाता है कि कुछ बायर्स ऐसे हैं जो बैड डेट्स हो सकते हैं, तो बिजनेस ये एक एस्टिमेशन करके एक प्रोविजन बना देती है ताकि वो जब एक्चुअली बैड डेट्स होगा तो इस प्रोविजन से उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा. सो नाउ दिस इज डन ऑन अकाउंट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. ये हमने पढ़ा था शुरू में जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ये सब पढ़ रहे थे, तब ये एक कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल जो अडॉप्ट करता है बिजनेस. एंड व्हाट इज दिस? This prescribes that all prospective losses to be taken into consideration, but the prospective profits इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे. मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि हमारे पास प्रॉफिट होने वाला है, तो वो जब एक्चुअली प्रॉफिट होगा तभी हम उसकी रिकॉर्ड करेंगे. लेकिन अगर लॉस हम अंदाजा कर रहे हैं कि लॉस हो सकता है, तो हमें ये फॉर सेफ साइड वी शुड, लाइक द बिजनेस शुड मेक अ प्रोविजन फॉर दैट लॉस. सो ये जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है वो क्या बताता है कि डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस.
ठीक है। सो प्रॉफिट अगर होना है तो वो जब होगा तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन लॉसेस अगर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हो सकता है तो हम उसके लिए एक प्रोविजन बना सकते हैं। ठीक है। सो द एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि ये भी एक आपके लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, सो मैंने एक चार्ट बना रखा है, ये पूरे वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में एक रिव्यू हो जाए। सी ट्रायल बैलेंस में किस तरह के सिचुएशंस आते हैं आपके, जब आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट करना होता है, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये सब आप कहां कैसे ट्रीट करोगे उसका एक समरी है। सी ट्रायल बैलेंस में क्या दिया रह सकता है, एक सन्ड्री डेटर्स होगा, एक बैड डेट्स होगा, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है। सो द फर्स्ट सिचुएशन इज आपके ट्रायल बैलेंस में 50,000 आपका डेटर्स है, 1,000 आपका बैड डेट्स है। इसमें आपका क्या, ये सिंपल सा है सम, तो इसमें आपका क्या ट्रीटमेंट होगा हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सिचुएशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन क्या है कि आपके पास डेटर्स है 50,000, बैड डेट्स है 1,000 और एडिशनल बैड डेट्स टू बी प्रोवाइडेड, ये आपका एडजस्टमेंट्स में नीचे लिखा है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट्स है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस के नीचे आपका दिया रहता है, ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बस यहां तक है। ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिया हुआ है और बैड डेट्स दिया हुआ है एंड एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है एडिशनल बैड डेट्स 2,000। इसको क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये हम बाद में पढ़ेंगे। थर्ड सिचुएशन क्या है, डेटर्स दिया हुआ है, बैड डेट्स दिया हुआ है, एडिशनल बैड डेट्स इज 2,000 एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। दो एडजस्टमेंट्स दिए हैं। फोर्थ सिचुएशन है सन्ड्री डेटर्स 1 लाख, बैड डेट्स इज 2,500 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये भी है 8,000 and then it is written as an adjustment, create a provision for doubtful debts at the rate of 5% on sundry debtors। ठीक है। जो लास्ट सिचुएशन वो क्या है, डेटर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स और एडिशनल बैड डेट्स है 10,000 एंड मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। सो ये 5 सिचुएशंस है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह इसी में से आपका आता है, जो सम्स आपके आएंगे एग्जाम्स में वो इसी कोई भी एक सिचुएशन का आएगा, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझ लो और कोई भी सिचुएशन आएगा आप अगर समझ लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू।